Hello students, in the previous lecture we have studied about cell vacuoles. In today's lecture we will discuss about the topic cell division, the cell division process. Cell division process, cell का divide होना, that is cell का दो में divide हो जाना, number of cells को increase करना, ठीक है. Cell division is if parental cell, this is parental cell having nucleus, cytoplasm, cell membrane. If this parental cell divide into two daughter cells, this is cell division. एक से दो में चेंज हो गया है. This is cell division. During cell division ऐसा क्या process हुआ, ऐसा क्या event हुआ that results in two daughter cells. एक सेल दो में डिवाइड हो गया. That is न्यूक्लियस भी दो डिवाइड हुए हैं. न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, प्लस जो उसका साइटोप्लाज्म था वो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया. सो इन सेल डिवीजन देयर आर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स हुए हैं. वन इज न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवाइड होना. सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना. जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है दैट इज कैरियोकाइनेसिस. जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है दैट इज साइटोकाइनेसिस. काइनेसिस मीन्स डिवीजन, डिवाइड हो जाना, किसी चीज का दो में डिवाइड हो जाना. सो हियर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस जब सेल डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है. न्यूक्लियस डिवाइड होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या था, दिस इज सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, दैट जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए. डीएनए डिवाइड हो रहा है, दैट इज उसकी कंडेंस फॉर्म. हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, जब हमने न्यूक्लियस टॉपिक पढ़ा था, तो उसके अंदर हम बोलते हैं this is chromatin material, DNA and this is chromosome. ज़्यादा कंडेंस थिक फॉर्म. तो जब सेल डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होने का मतलब क्या है, क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है, डीएनए डिवाइड हो रहा है, दो में बट रहा है. ठीक है. ओके, हियर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सेल डिवीजन. टाइप ऑफ सेल डिवीजन में देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन. सेल दो तरीके से डिवाइड हो सकता है. वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी डिवीजन होगी. इट इज़ माइटोसिस और मियोसिस. अगर सेल, अगर सोमैटिक सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा प्लांट और एनिमल में रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक आपने सुना होगा स्पर्म्स, ओवम, एग्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा जितने भी सेल्स हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स. और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, उन सब के अंदर होती है माइटोसिस, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन. ओके. मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन दैट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स और यू कैन से जर्म सेल्स. माइटोसिस का मतलब है, सी द डायग्राम, ड्यूरिंग माइटोसिस दैट इज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल मतलब इक्वल. क्या इक्वल है, जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है पेरेंटल सेल में. तो 46 पेरेंटल सेल में है, तो डॉटर सेल में भी एक सेल में 46 और दूसरे में भी 46. तो पेरेंटल में भी 46 थे, डॉटर सेल में भी 46 हैं. इसका मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंटल सेल और डॉटर सेल में. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंटल एंड डॉटर सेल इफ कंपैरिजन. Okay, next is meiosis. Meiosis, it is a reductional. Reductional word is for reduced. Reductional division.
रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाना। लाइक स्टार्टिंग में 46 है पेरेंटल में, फिर दैट इज अ डिफरेंस। माइटोसिस एक ही है टाइप, बट मियोसिस ऑफ टू टाइप, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। पेरेंटल सेल 2 में डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। इसमें 46 है तो इसमें 23 होगा, इसमें 23 होगा, आधे बट गए। इसमें देखो क्या था 46 46 46, हेयर 46 23 23। नाउ अगर हम इसको हाइड कर दें तो अब ये खुद में एक पेरेंटल सेल है, ये खुद में एक पेरेंटल सेल है। ये पेरेंटल सेल 23 23 23 जो पेरेंटल सेल में है वही डॉटर सेल में है। तो क्या आप बोल सकते हो कि जो मियोसिस सेकंड है वो माइटोसिस की जैसे है। लाइक इसमें 46 46 था और इसमें भी क्या है 23 23। क्रोमोसोम जितना पेरेंटल में था उतना ही डॉटर सेल्स में है। ये दूसरा सेल जो बना था उसकी डिवीजन। तो मियोसिस के अंदर 4 सेल्स बनते हैं बिकॉज मियोसिस 1 मियोसिस 2, और माइटोसिस में ओनली 2 सेल्स बनते हैं। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है, मियोसिस गैमेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स में हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम है। 46 में से अगर हम बोले 23 पेयर, मान लो 46 का मतलब क्या है 23 जोड़े 1 2, ये एक क्रोमोसोम की ये कॉपी है, ये एक क्रोमोसोम की कॉपी है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 23 पेयर्स। तो 23 पेयर्स में से जो 44 हैं या 46 क्रोमोसोम है, जो 44 क्रोमोसोम है उन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो रिमेनिंग 2 हैं उसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अगेन 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोसोम है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। अब सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं सेक्स, सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड सेक्स। 2 पेयर हैं मतलब 1 2, XX इन फीमेल, अगर फीमेल है तो उसके पास जो लास्ट क्रोमोसोम का पेयर होगा उसमें XX होगा। अगर मेल है, मेल ह्यूमन मेल, तो उसके पास XY होगा। और बाकी मेल और फीमेल में ऑटोसोम्स क्या होते हैं सेम। देखो लाइक 1 पेयर, जैसे हमारे पास सॉक्स का पेयर होता है ऐसे ही 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर आई हैव शोन इन डिफरेंट कलर। 1 पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ऐसे ही 22 पेयर ऑटोसोम्स कहलाते हैं। सो हियर माइटोसिस equational division takes place in somatic cells or non-reproductive cells. It helps in growth and repair. मान लो आपके हाथ में चोट लग गई, घाव हो गया, तो वहाँ पर वो घाव भर जाता है कुछ टाइम बाद। इसका मतलब उसमें कौन से सेल्स हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल ग्रोथ करेंगे, रिपेयर करेंगे, सेल्स डिवाइड करेंगे और वो वहाँ पर जो है रिपेयरमेंट हो जाएगी। इसमें सेम और आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, और ये गैमेट्स और जर्म सेल्स बनाने में हेल्प करती है, लाइक स्पर्म्स और ओवम और एग्स, जो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ताकि ऑफस्प्रिंग बन सके, नई ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। और डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर। ओके, आई होप दिस सेल डिवीजन टॉपिक इज क्लियर. You just go through your NCRTs and there was a particular diagram. You have to learn that diagram, practice that diagram, and just go through that particular topic and match whether anything is missing or not, and just go through it. Hope you have understand. Thank you, students.